नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स विद हर्षवर्धन पर स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन किए थे। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल से रिलेटेड ही एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, और ये हमारा वर्गमूल का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हमारा वर्गमूल का टॉपिक फिनिश हो जाएगा और हम नए टॉपिक की ओर चलेंगे। तो आगे देखिएगा, आप आज का जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन इस तरह से है कि जैसे आपके सामने ये कहा गया है कि 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 का वर्गमूल ज्ञात करो। आपसे ये कहा गया है कि इसका या तो कहेगा का वर्गमूल ज्ञात करो या फिर कहेगा वर्गमूल लगाकर कि इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहला काम तो आपको ये करना है कि जो अंडर रूट है, अंडर रूट से जस्ट बाहर जो भी नंबर लिखा है वो केवल 2 ही होना चाहिए, 2 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर तो ऑलरेडी क्वेश्चन ऐसा ही बना हुआ है ये कि यहाँ पर वर्गमूल से बाहर केवल 2 ही है, 2 के अलावा और कुछ नहीं है। अब अगला क्या काम करना है हमें? अगला काम हमें ये करना है कि 30 के 2 टुकड़े करने हैं, 30 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, ऐसे 2 इसका 30 को डिवाइड करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 30 आवे, लेकिन उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 2 टुकड़े कौन से हैं 30 के? तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा, एक तो 6 है और एक 5 है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन का आंसर तो आ गया है, लगभग 99% क्वेश्चन का आंसर आ गया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट भी आंसर निकालेंगे। अब आगे बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि हम 11 को क्या लिख सकते हैं? हम 11 को लिख सकते हैं 6 प्लस 5 प्लस 2 अंडर रूट 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 5। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको मैंने ओपन किया तो ये बन गया हमारे। अब आगे क्या करना है? आगे इसको अपन किसी भी नंबर का अंडर रूट करके उसका स्क्वायर करते हैं या स्क्वायर करके अंडर रूट करते हैं, तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में हट जाते हैं, दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 6 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 5। अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अंडर रूट 6 का स्क्वायर करोगे तो वापस आपके पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो वापस आपके पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आगे जो नंबर है उसको आप सेम रहने दो, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 5। समझ में आ रही है बात? अब आगे देखिएगा, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए कितना है? अंडर रूट 6। बी कितना है? अंडर रूट 5। तो इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? इस पूरे को अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूंगा तो इस पूरे को मैं ऐसे लिखूंगा, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसके ऊपर तो वर्गमूल लगा था, यानी इसके ऊपर भी वर्गमूल का चिन्ह है, इसके ऊपर भी वर्गमूल का चिन्ह है और इसके ऊपर भी वर्गमूल का चिन्ह होगा। जब स्क्वायर होता है और वर्गमूल लगा होता है, या वर्गमूल होता है स्क्वायर लगा होता है, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2 से वर्गमूल कट जाएगा। क्यों करेंगे? हम घातांक में पढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर कितना बन गया आपका? ये बन गया आपका अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5। क्लियर है ये? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5। ओके, अब हमें क्या करना है? ये तो मैंने कंसेप्ट बताया कि होता कैसे है। आपको तो इसका आंसर डायरेक्ट निकालना है, मात्र 5 या 6 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा समझिएगा ध्यान से। आपको ये बताया मैंने, 30 के ऐसे 2 टुकड़े करने जिसका मल्टीप्लाई करने पर तो 30 आवे और जोड़ने पर 11 आवे। तो टुकड़े कौन कौन से हैं? 6 और 5, और जो है 6 और 5 है वही तो हमारा आंसर है, अभी हमने निकाला। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इसका वर्गमूल ये होगा। वापस जैसे ये लिखा है 8 प्लस 2 अंडर रूट 15,
ठीक है, आपसे कहा गया इसका वर्गमूल बताइए, इसका मान बताइए, यानी इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अंडर रूट, पहला काम, अंडर रूट के बाहर केवल 2 ही होना चाहिए, 2 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर अंडर रूट के बाहर केवल 2 है? बिल्कुल 2 ही है, 2 के अलावा तो और कुछ नहीं है। यानी अब ये प्रोसेस होने के बाद आपको 15 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 15 आवे, लेकिन जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 8। ओके, तो जानते हो कौन से टुकड़े हैं वो? 5 और 3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अंडर रूट 5, इन दोनों को अंडर रूट में लिख दो, अंडर रूट 3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर कितना आंसर हो जाएगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल, वर्गमूल 7 - 4 रूट 3 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ये वर्गमूल का चिन्ह भी लगा हुआ है। अब हमें क्या चाहिए? पहला काम तो हमें ये करना है कि अंडर रूट के बाहर क्या होना चाहिए? केवल 2 होना चाहिए, 2 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? देखिए, यहाँ पर अंडर रूट के बाहर क्या 2 ही है? केवल नहीं है, यहाँ पर तो 4 है। तो अब हम एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 7 - 2 × 2 अंडर रूट 3। क्या है, समझ में आ रहा है? क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया, 4 के टुकड़े कर दिए, 2 × 2 लिख दिया। मतलब 4 में से मैंने 1 2 को बाहर ले लिया, क्योंकि मुझे 1 2 बाहर चाहिए। यानी ये 2 तो हम बाहर रख लेंगे, ये वाला 2 तो एक्स्ट्रा है, इसको तो हमें अंडर रूट के अंदर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट के बाहर केवल 1 ही 2 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि जब किसी नंबर को अंडर रूट में लिखते हैं, जैसे 5 को मैं अंडर रूट में क्या लिखूंगा? तो मैं 5 को अंडर रूट में 25 लिखूंगा। 3 है, 3 को मैं अंडर रूट में क्या लिखूंगा? 3 को तो मैं अंडर रूट में 9 लिखूंगा। उसी तरह से इस 2 को जब मैं अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो इस 2 को मैं क्या लिखूंगा? इस 2 को तो मैं 4 लिखूंगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जब 4 का वर्गमूल करोगे तो वापस 2 बाहर आ जाएगा और अंदर केवल 3 बचेगा। क्लियर है? अब आगे इसको हम अगर लिखें तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा, और हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ फुलफिल हो रही है कि हमें अंडर रूट के बाहर केवल 2 चाहिए, 2 के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो हमें अंडर रूट के बाहर 2 आ गया और 2 के अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पर, अंडर रूट के जस्ट बाहर। अब आगे देखिएगा, अब हमें वो क्या करना है? 12 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आवे, लेकिन जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? जोड़ने पर 7 आना चाहिए। कौन कौन से टुकड़े हैं ऐसे? 4 और 3। ठीक है, बस जो बड़ी अगर माइनस होता है तो बड़ी वाली संख्या को पहले लिखते हैं और छोटी वाली संख्या को बाद में लिखते हैं और बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अगर आप छोटी वाली संख्या को पहले लिखकर फिर माइनस और फिर बड़ी वाली संख्या लिखोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, और अंडर रूट के अंदर कभी भी आंसर माइनस में नहीं आता है, नहीं तो वो काल्पनिक संख्या हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अंडर रूट 4, और यहाँ प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। लेकिन बड़ी संख्या अगर माइनस है तो बड़ी संख्या पहले आएगी, ये बात ध्यान रखनी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको आगे और सोल्व करें, 4 का वर्गमूल तो निकलता है, 4 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ कितना बचेगा? अंडर रूट 3। इसका आंसर कितना आएगा? 2 अंडर रूट 3। क्या पॉइंट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको इसका वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि वर्गमूल के बाहर क्या आना चाहिए? केवल 2 आना चाहिए। उसके अलावा जो भी नंबर है वो सारा का सारा किस में चला जाएगा? अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, 69 प्लस 28 के अंदर 2 है क्या? बिल्कुल है, 2 × 14 होता है, तो 2 तो बाहर रह जाएगा
लेकिन जो 14 होगा 14 कहाँ चला जाएगा, 14 अंडर रूट के अंदर चला जाएगा। तो जब 14 अंडर रूट के अंदर जाएगा तो अंडर रूट के अंदर जाके 14 क्या बन जाएगा, 14 का स्क्वायर बन जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। अगर मैं 14 को वर्गमूल में लिखने की कोशिश करूंगा तो यही तो लिखूंगा 196, और 196 का वर्गमूल वापस कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 14 बाहर आके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस हमारा क्या बन जाएगा, 28 बन जाएगा। क्या समझ में आ रही बात यहाँ तक। अब आगे अंदर पहले से क्या है, 5 अंदर पहले से मौजूद है। इसको आगे सोल्व करते हैं। जब आप 196 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करने पर इसका आधा है 98 0, तो ये हो जाएगा, इसके ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 69 प्लस 2 अंडर रूट 980। ठीक है, हमें इसका वर्गमूल बताना है। अब हमें जो कंडीशन चाहिए थी वो तो यहाँ पूरी हो रही है। वर्गमूल के बाहर केवल 2 होना चाहिए, 2 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 के अलावा कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या करना है, 980 के टुकड़े करने हैं। 980 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 980 आना चाहिए, और जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 69 आना चाहिए। तो क्या होंगे 2 टुकड़े, ये हो जाएंगे आपके, एक तो हो जाएगा 98 × 10 980 आएंगे, या फिर इसका आधा करो, इसको डबल करो, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 49 × 20। इनको जोड़ने पर तो आपके 69 नहीं आ रहा था, क्या इनको जोड़ने पर 69 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर तो 980 और जोड़ने पर 69 आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इसका होगा आंसर अंडर रूट 49 प्लस अंडर रूट 20। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे अगर सोल्व हो रहा है तो सोल्व कर लेते हैं। 49 का वर्गमूल 7 और 20 के अंदर क्या होता है, 20 का मतलब होता है 4 × 5, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2, और 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। यही हमारा आंसर है इसका। समझ में आ रही बात, कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ यहां पर 38 प्लस 5 अंडर रूट 3, इसका मान बताना है, ओके। तो पहली कंडीशन, वर्गमूल के बाहर केवल 2 होना चाहिए, 2 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ वर्गमूल के बाहर 2 है, क्या नहीं है, यहाँ पर वर्गमूल के बाहर 2। तो अगर 2 है ही नहीं, यहाँ पर 2 नहीं है, और न 5 के अंदर कभी 2 होता है, तो अगर 2 नहीं है, जैसे 28 वाला क्वेश्चन किया तो 28 में 2 था, उससे पहले 4 वाला क्वेश्चन किया 4 में भी 2 था, लेकिन यहाँ पर तो 5 है, तो इसको 2 कैसे बनाए। अगर 2 नहीं बन रहा है तो आपको 2 बनाना पड़ेगा। अगर 2 यहाँ पर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होगा। तो 2 बनाने के लिए हम यहाँ 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम ऐसा लिख लेते हैं 38 प्लस 5 अंडर रूट 3 बटा 2, और इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बनेगा, 76 प्लस 2 × 5, इसको मैं लिख लेता हूँ 2 × 5 अंडर रूट 3, और नीचे कितना आएगा, 2 आएगा। इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। आगे अब हमें क्या चाहिए, वर्गमूल के बाहर 2 चाहिए, 2 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 5 है, तो 5 को हम कहाँ भेजेंगे, वर्गमूल के अंदर भेजेंगे। वर्गमूल के अंदर जब 5 चला जाएगा तो 5 क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। और 25 का गुणा किससे होगा, 3 से होगा। और 25 का गुणा अगर 3 से होगा तो 25 × 3 कितना होता है, बताइए। तो ये हो जाएगा 75, 75। तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो कंडीशन चाहिए थी अंडर रूट के बाहर 2 होना चाहिए, वो फुलफिल हो गई। अब आपको 75 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं, 75 के ऐसे 2 टुकड़े करने जिनको जोड़ने पर कितना आवे, 76, और जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आवे, 75 आवे। ऐसे 2 टुकड़े कौन से, ऐसे तो मुझे एक ही नजर आ रहा है, 75 × 1। 75 × 1 करने पर कितना आएगा, 75, और 75 में 1 जोड़ने पर कितना आएगा, 76। यही हमारा आंसर है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 1 बटा ये 2 बच गई है, तो इसका तो हमने कुछ भी नहीं किया, तो ये अंडर रूट आएगा 2। समझ में आ रही बात। अब 75 का मतलब होता है 25 × 3,
तो 25 का वर्गमूल तो 5 होगा, तो 5 तो बाहर आ जाएगा और 3 बच जाएगा, वो अंदर रह जाएगा। 1 का वर्गमूल तो 1 होता है बटा √2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? अगर कम समझ में आया तो मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि आपके बिल्कुल ये क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, 26 प्लस 15 √3 का वर्गमूल ज्ञात करना है या इसका मान निकालना है। कैसे करेंगे? पहली कंडीशन याद है, रिपीट कीजिए। पहली कंडीशन ये है कि वर्गमूल के बाहर केवल 2 होना चाहिए, 2 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर वर्गमूल के बाहर 2 है क्या? नहीं है। क्या 15 के अंदर 2 होता है क्या? 15 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो कहीं 2 नजर आएगा? नहीं, 15 के अंदर 2 नहीं होता है। होता तो मैं 2 को बाहर रखता, बाकी को अंदर ट्रांसफर कर देता। तो अगर 2 नहीं है यहाँ पर भी तो हमें 2 लेके आना पड़ेगा। अगर हम 2 लेके आएंगे तो ये क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा? इस क्वेश्चन का ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 26 × 2 52 प्लस ये हो जाए, इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। और नीचे भी 2 आएगा। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अंडर के बाहर 2 होना चाहिए, 2 के अलावा जो भी नंबर है वो अंडर के अंदर जाएगा। तो अंडर के अंदर क्या जाएगा? यहाँ से 15 जाएगा। अगर अंडर के अंदर 15 जाएगा तो 15 क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा 15 का स्क्वायर यानी 225। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 52 प्लस 2 अंडर 225 × 3 बटा 2। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब हमें चाहिए अंडर के बाहर 2, तो अंडर के बाहर 2 आ रहा है। अब आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर लो या मल्टीप्लाई नहीं करो, इसको ये रहने दो, लेकिन इसकी आंसर आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 25 × 3 75, 2 × 3 6, यानी ये कितना बनेगा? 675। यानी हमें 675 675 के ऐसे 2 भाग करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 675 आवे और जिनको जोड़ने पर कितना आवे? 52। यानी 675 के टुकड़े करने हैं। एक टुकड़ा तो आपके सामने है, क्या है? 225 × 3। क्या इसको जोड़ने पर 52 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ये तो 227 आ रहा है, ये तो नहीं है। और कुछ करो, 225 के और टुकड़े कर देते हैं। 225 को हम क्या लिखेंगे? 25 × 9 और ये 3 पहले से ही है तो इसके एक टुकड़ा ये भी होगा। 25 × 9 × 3, लेकिन दो टुकड़े ही चाहिए हमें, 3 नहीं चाहिए। तो 9 × 3 इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 25 × 27। क्या है, समझ में आ रही है बात? 25 × 27 का मल्टीप्लाई करने पर 675 आएगा और इनको आप ऐड करोगे कितना आएगा? 52। यही हमारा आंसर है। यहाँ क्या लिखेंगे? अंडर 25 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे? अंडर 27 बटा अंडर 2। आंसर आ गया आपका। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल तो याद है आप लोगों को 5 होता है। 27 के अंदर क्या होता है? 9 × 3। 9 का वर्गमूल तो 3 तो बाहर आ जाएगा, 1 3 अंदर बच जाएगा। नीचे क्या बचेगा? अंडर 2 और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आ रही है बात यहाँ तक? अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो ओके। एक बार वापस नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार वापस देखना। बहुत इजी कंसेप्ट है और थोड़ा सा एक पहला वाला क्वेश्चन समझ में आते हैं, बाकी क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक आपके क्लियर होते जाएंगे। एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है, उसको डिस्कस हम करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से लिखा गया है आपके सामने, x बराबर अंडर रूट 3/2 है। तो आपको ये बताना है अंडर रूट 1 प्लस x की वैल्यू कितनी आएगी। समझ में आ रही है बात? अब ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो एक बार मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि होता कैसे है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन याद ही रखना है कि अगर ऐसा आता है तो इसका मान ये होता है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हमें माइंड के अंदर या इसमें दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि हाँ इसका आंसर हमेशा यही होता है। ओके, तो अब आप ये देखिएगा कि हमें चाहिए 1 प्लस x, तो इसको मैं ये x है तो x के अंदर मैं 1 ऐड करूँगा तो ये इधर 1 प्लस x हो जाएगा।
तो इधर भी तो 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आ रही है आपको कि 1 + x चाहिए, दोनों तरफ 1 + x कर दिया मैंने। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + √3 बटा कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, ये किसका मान आया आपके? ये तो 1 + x का मान आया। हमें 1 + x का क्या चाहिए? अंडर चाहिए, तो यहाँ पर इसका अंडर चाहिए। अगर इसका अंडर करेंगे √1 + x, इसका मतलब इधर भी अंडर करना पड़ेगा, √2 + √3 बटा 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब हम एक काम करते हैं, जब इस तरह क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें अंडर के बाहर क्या चाहिए? अंडर के बाहर हमें 2 होना चाहिए। क्या यहाँ पे अंडर के बाहर 2 है क्या? नहीं है, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई करवाएंगे? 2 का। जैसे ही मैं दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ये इससे 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 4। इससे 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 √3। और इससे जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 4। हमें इसका वर्गमूल निकालना है, बात एक ही है। अब आगे सोल्व करते हैं। अब अंडर के बाहर 2 है, तो अंडर के अंदर जो संख्या है उसके आपके 2 ऐसे टुकड़े करने जिनको जोड़ने पर तो 4 आवे, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कितना आवे? 3 आवे। तो ऐसा तो एक ही टुकड़ा है 3 का, 1 और 3 गुणा करने पर 3 आ रहा है और जोड़ने पर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल कितना आएगा? ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल आएगा √3 प्लस √1, और √1 का मतलब कितना होता है? 1। और नीचे वाली संख्या का वर्गमूल कितना आएगा? 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी x बराबर √3 बटा 2 दे रखा है और आपसे 1 + x पूछे तो उसका मान हमेशा √3 + 1 बटा 2 होता है। अगर आपसे ये पूछे √1 - x पूछे आपसे, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? √3 - 1 बटा 2। और अगर प्लस पूछे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? √3 + 1 बटा 2। अगर ऐसा पूछ ले हुए आपसे कि ये बताइए कि अगर x बराबर √3 बटा 2 है तो आप बताइए 1 + x + 1 - x की वैल्यू कितनी होगी? या तो ऐसा पूछेगा आपसे, या फिर ऐसा पूछा जाएगा आपसे 1 + x - 1 - x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अगर हम इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 से 1 तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके? √3 बटा 2 प्लस √3 बटा 2, यानी 2 √3 बटा 2। तो जोड़ने पर तो आपके कितना आएगा? √3। और अगर घटाओगे, घटा के देख लेना इसको, बेसिक सी मैथ से सिंपल सी भिन्न वाली आपने पढ़ी होगी 6ठी 7वीं क्लास में। अगर इनको घटाएंगे, घटाने पर ये 1 वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 कितना हो जाएगा आपके? 1 बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, वो आपको ध्यान से देखना है। कभी भी आपसे ये पूछे √3 बटा 2 x का मान ये है तो इसका मान कितना होगा, तो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि √1 + x का मान होता है √3 + 1 बटा 2। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि 1 - x बराबर होता है √3 - 1 बटा 2। इन दोनों को जोड़ने पर आता है √3 और इन दोनों को घटाने पर कितना आता है? 1। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। 1 2 3 4 ऐसा अगर याद रखते हो तो एग्जाम में आपके बहुत सारा टाइम इसमें बच जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्या आपको वीडियो अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ओके। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन के अंदर आप डाल दीजिएगा। जब भी हमारा वीडियो नया बनेगा उसमें उस क्वेश्चन को मैं सोल्व करवाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है और आप अपना जो भी डाउट है उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पर भी, टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आप उसको डाल सकते हो। ठीक है ना? तो ये तो आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे वर्गमूल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वर्गमूल से संबंधित हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए और अगला जो हमारा टॉपिक होगा कल की क्लास से वो हम स्टार्ट करेंगे घन और घनमूल के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।